चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, वर्ल्ड अफेयर्स है। प्रशांत धवन, इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी है। नाउ मुझे पता है आप में से कई लोग देखते होंगे कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता है। इजराइल ने यहाँ पे अटैक कर दिया, ये कर दिया, मगर जो अब हो रहा है दिस कुड बी फाइनल, क्योंकि इजराइल ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि हम वॉर अलर्ट इशू कर रहे हैं। इजराइल डिक्लेयर स्टेट ऑफ वॉर अलर्ट। लिटरली बेंजामिन नेतन्याहू ने ये वर्ड्स यहाँ पर यूज किए हैं कि वी आर एट वॉर, जंग शुरू हो चुकी है। 22 लोग हमास ने मार दिए हैं इजराइल के 5000 रॉकेट्स गिराकर ऑल ओवर इजराइल। जो आयरन डोम था वो भी इतना बड़ा अटैक झेल नहीं पाया, क्योंकि सिंस लगातार हमास ने 5000 रॉकेट बरसा दिए इजराइल पर। आयरन डोम भी कंफ्यूज हो गया कि किस रॉकेट को रोक के कहां पे इंटरसेप्शन करे। इवेंचुअली पूरे इजराइल पर बहुत सारे रॉकेट्स गिरे हैं, कई इजरायली नागरिक मारे गए हैं। और बिल्कुल यहाँ पे एक बात हमको बोलनी पड़ेगी कि ये वॉर इजराइल ने स्टार्ट नहीं करी है। बिल्कुल नेतन्याहू ने डिक्लेयर किया है कि वी आर एट वॉर, बट कहीं ना कहीं इजराइल की सरकार को ये करना था, क्योंकि अचानक से अटैक जो हुआ है इट इज अनप्रेसिडेंटेड। इजराइल को उम्मीद थी नहीं कि इतना बड़ा अटैक हमास कर भी पाएगा या नहीं। और अभी के लिए भारत सरकार ने एडवाइजरी इशू कर दी है नागरिकों के लिए कि अगर आप इजराइल में हैं तो रिमेन विजिलेंट, क्योंकि स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं ये फॉलो करिए। मैं आपको बता दूं आज के समय कई इंडियंस हैं वो इजराइल में काम करने के लिए भी जा रहे हैं, इसका प्रोसेस धीरे स्टार्ट हो चुका है। तो ये एडवाइजरी इशू करना इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था ना। मुझे यहाँ पर ये भी ऐड करना पड़ेगा कि इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे सिर्फ इतना नहीं पड़ने वाला कि इंडिया के नागरिक हैं बहुत सारे इजराइल में, उनकी सेफ्टी की हमको चिंता है। एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है यहाँ पर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले ये जान लो कि इजराइल के अगेंस्ट कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है हमास द्वारा, और ये ऑपरेशन शुरू क्यों किया गया। ओके, तो यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है अल अक्सा स्टॉर्म। ये वो ऑपरेशन है जो इजराइल के अगेंस्ट स्टार्ट किया है हमास द्वारा। जो भी गाजा पट्टी से, अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा, जो भी गाजा पट्टी से रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं इजराइल पर, ये ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म के अंडर किया जा रहा है। नाउ अब चलते हैं मैप पे, वहां पे आपको दिखाऊंगा अल अक्सा मस्जिद है कहां पर, और इस ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म क्यों कहा जा रहा है। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। नाउ हम यहाँ पे फोकस करते हैं इजराइल की तरफ। यहाँ पर आप देख पाओगे ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा दिस इज इजराइल, और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ है गाजा स्ट्रिप, ये है गाजा पट्टी। तो गाजा पट्टी में हमास है और हमास यहाँ से लगातार पूरे इजराइल पर 5000 रॉकेट्स बरसा चुका है। इन द फ्यूचर भी लग रहा है कि ये और लगातार अटैक करते रहेंगे। और अल अक्सा स्टॉर्म इस ऑपरेशन को ये कह रहे हैं कि जो भी अटैक किया जा रहा है अल अक्सा स्टॉर्म के अंदर किया जा रहा है। नाउ अल अक्सा देखिए एक मस्जिद है जो आपको मिलेगी जेरूसलम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉस्क है इन दी इस्लामिक फेथ। और यहाँ पे अगर मैं जूम इन करूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी अल अक्सा मस्जिद। नाउ अब जो हमास के सपोर्टर्स हैं, इवन मैं कहूंगा ईरान एज ए कंट्री, इसको आप अगर देखो, ये सब लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इजरायली फोर्सेस आम लोगों पर अत्याचार कर रही थी अल अक्सा मस्जिद में, तो उसके रिस्पॉन्स में कोई ना कोई ऑपरेशन तो होना ही था। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, वेट, इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेज अल अक्सा मॉस्क में क्या कर रही थी। पिछले कई महीनों से लगातार हमने रिपोर्ट्स देखी हैं कि अल अक्सा मस्जिद में लोग थे, इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेज आती है, उनको पीट के चली जाती है। कई वीडियोस आई हैं जहां पर औरतों को पीटा जा रहा है। और अगेन देखो दोनों तरफ के अलग आर्ग्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। इजराइल की तरफ का आर्ग्यूमेंट ये है कि कई लोग हैं वो इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर फेंकते हैं और तरीके से अटैक करते हैं, फिर भाग के छुप जाते हैं मस्जिद के अंदर। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी एक बार तंग आके ये सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, मस्जिद के अंदर से निकालो इन सब लोगों को। तो काफी बार हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में कि अल अक्सा मॉस्क में टीयर गैस फेंकी गई, काफी वायलेंस हुआ। तो ये जो इंसिडेंट्स ओवर द टाइम लगातार हो रहे थे ना, हमास ने कहा है कि बस अब हम इसको सहन नहीं कर सकते, हम अल अक्सा मॉस्क का बदला लेंगे। और इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म स्टार्ट कर दिया। नाउ स्टार्ट तो ऑपरेशन इन्होंने कर दिया है, मगर इजराइल ने जो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कर दी है ना, इससे कोई बड़ी बात नहीं है कि गाजा पट्टी पर हैवी बॉम्बिंग की जाए और ऑल टुगेदर इस पूरे रीजन का मैप ट्रांसफॉर्म भी हो जाए।
अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि इससे मैप ऑल टुगेदर चेंज कैसे हो सकता है। ये बात भी देखिए है। जो लेवल है ना इस पूरे ऑपरेशन का, जो इजराइल के अगेंस्ट लॉन्च किया गया है हमास द्वारा, ऑपरेशन अलग सा स्टॉर्म जैसा अटैक मैंने इजराइल पर कई सालों से नहीं देखा। मेरे ख्याल से पिछले एक दशक में इतना बड़ा अटैक इजराइल पे नहीं हुआ है। तो उसके रिस्पॉन्स में मैं कहूंगा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बचा कुचा जो फिलिस्तीन है इसका बड़ा हिस्सा इजराइल और कब्जा ले। ये बात आप सबको पता होगी कि इजराइल और फिलिस्तीन 1947 के आसपास ऐसे हुआ करते थे। ये जो व्हाइट पार्ट है ये इजराइल का था, जो ग्रीन पार्ट है ये फिलिस्तीन का था। धीरे धीरे इजराइल ने फिलिस्तीन का बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई किया है और अब लिटरली आप कह लीजिए छोटे छोटे एनक्लेव टापू से बचे हैं लिटरली फिलिस्तीन के इनसाइड द कंट्री ऑफ इजराइल। एनक्लेव आप कह लीजिए, तो इनमें से बहुत सारे एनक्लेव जाने वाले हैं। मुझे लगता नहीं है कि कोई इजराइल को रोक पाएगा। और मैंने आपको थोड़ा सा ना एक संकेत दे दिया था कि ये हो जाएगा जब मैंने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पे दिखाया था कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने आईमैक के बारे में यूएन के सामने फोटो दिखाई थी और उसके बाद एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि सऊदी अरेबिया यूएसए के साथ एक डील को लेकर मान गया है कि फिलिस्तीन के साथ जो करना है आप करो, उसके बदले में हमें बस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो, ये इंश्योर करो कि हम पे कोई अटैक होगा नहीं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो 7 दिन पहले ही आई थी, मिलियन व्यूज इसके हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे यूएस सऊदी डिफेंस पैक्ट टाइड टू इजराइल डील, फिलिस्तीन डिमांड को सऊदी अरेबिया बिल्कुल साइड रख देगा। ये रिपोर्ट्स आई थी, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज्यादा एक बड़ी डील है जिसमें सऊदी अरेबिया सिंपली ये कह रहा है कि हमें बस सिक्योरिटी गारंटी दे दो, ये इंश्योर कर लो कि कल को ईरान या कोई और देश हम पे अटैक करता है तो हमें लिटरली तुम ऐसे बचाओगे, ऐसे प्रोटेक्शन दोगे जैसे हम तुम्हारे कंट्री का हिस्सा है। यू विल गिव अस कंप्लीट प्रोटेक्शन। तो यूएस मोस्ट प्रोबेबली इस डील को लेकर बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है, इसको एक्सेप्ट करने वाला है। और तभी हमने देखा है टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डील के कंप्लीशन से पहले, फाइनलाइजेशन से पहले ही हमास ने एक बड़ा अटैक कर दिया इजराइल पर। ऑलमोस्ट आप कह लो इजराइल को पुश कर दिया है वॉर की तरफ कि हम पे अटैक करो, वॉर स्टार्ट करो, हम तुमसे लड़ना चाहते हैं। इससे डेफिनेटली सऊदी अरेबिया यूएस का जो डिफेंस पैक्ट है जिस पर बातचीत चल रही है, इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा और इस सब का काफी नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे आ सकता है। आप पूछेंगे कैसे आएगा? आपने रिसेंटली आईमैक के बारे में सुना होगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है इसके पीछे ना मेन जो बैकबोन है इसकी वो रहेगी इजराइल सऊदी अरेबिया की कोऑपरेशन, क्योंकि ये कॉरिडोर इंडिया से स्टार्ट होगा, सऊदी अरेबिया में जाएगा, फिर इजराइल से गुजरेगा, ये पहुंचेगा यूरोप में। अगर सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में ही रिलेशंस ठीक नहीं हुए तो ये कॉरिडोर प्रॉपरली बन भी नहीं पाएगा। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर इशू क्या है। इजराइल जब हैवी बॉम्बिंग करेगा फिलिस्तीन की, तो जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, ईरान और वेरियस और इस्लामिक कंट्रीज हैं, इजिप्ट, ये सब सऊदी अरेबिया को कहेंगे कि आप एक्शन लो इजराइल के अगेंस्ट, इनके साथ कोई कॉरिडोर बिल्ड मत करना। और अगर मान लो कल को सऊदी अरेबिया कुछ प्लान कर भी रहा था कि इजराइल के साथ हम रिलेशंस नॉर्मलाइज करेंगे, इजराइल को हम एक्सेप्ट करेंगे एज ए कंट्री, ये सब डिले हो सकता है। तो अगेन इसके जियोपॉलिटिकल रेमिफिकेशंस बहुत सारे हैं। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि हमास ने जो जियोपॉलिटिकल समीकरण बन रहे थे इन सब को देख के ही इस वक्त अटैक किया है, नहीं तो अलग सा मॉस्क पर जो भी आप कह लीजिए अत्याचार इजराइल कर रहा था, ये 1-1.5 साल से लगातार चल रहा था। मगर अटैक हमास ने इजराइल पर तभी किया है जब आईमैक कॉरिडोर की अनाउंसमेंट हो गई थी और यूएस सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट की भी बात चल रही थी। तो क्लियरली यहाँ पे एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है और अब देखना होगा कि इजराइल कितने बड़े स्केल पर रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और अनअकैडमी के